से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 16वां पद से लेकर 19वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्सेस 16 to 19। बहुत ही दिलचस्प अवलोकन यहाँ प्रभु यीशु मसीह करते हैं जो आज के भी पीढ़ी में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के लोगों का या समाज का आम तरीका या आम स्वभाव का सूचना दे रहा है। मत्ती 12 अध्याय का 39वां पद में यीशु मसीह इस पीढ़ी के संबंध में ऐसा कहते हैं, दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी। 45वां पद में पढ़ते हैं, इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ ऐसा ही होगा। अब लूका देखिए, लूका सुसमाचार 9:41 में यीशु मसीह के समय के लोगों के बारे में कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीली पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तीनों जगह में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों का आम स्वभाव या तरीका को बता रहा है। किसी भी दुष्टता या बुराई करने के लिए तत्पर रहने वाले लोग, अविश्वासी लोग, हृदय को कठिन किया हुआ हठीली लोग। अब यहाँ मत्ती 11वां अध्याय में यीशु मसीह उस पीढ़ी के लोगों को तुलन करते हैं। हमने क्या देखा, वापस आइए मत्ती 11 का 16 में, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? फिर यीशु मसीह बोलते हैं, ये लोग बाजार में बैठने वाले बच्चों के समान हैं, जो दूसरे बच्चों को पुकारते और कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, और हमने शोक गीत गाया पर तुमने विलाप नहीं किया। बाजार में जो बच्चे लोग घूमते हैं, खेलते हैं, यहाँ यीशु मसीह उन बच्चों को दो झुंड के रूप में देखता है। एक झुंड खेलते हैं, दूसरा झुंड वो देखते हैं। तो ये लोग बोल रहा है कि हमने बांसुरी बजाया, यानी एक विवाह का प्रोग्राम को खेला। वो विवाह का प्रोग्राम में म्यूजिक बजाते हैं या संगीत सुनाते हैं, तो वे चाहा कि अन्य बच्चे उनके साथ डांस करेंगे, नाचेंगे, और बोलते हैं कि हमने शोक गीत गाया, दुख भरा म्यूजिक बजाया, एक दफन का खेल किया। जैसा दफन होता है वैसा बच्चे लोगों का खेल। तो बच्चे लोग चाहा कि अन्य बच्चे उस समय जैसा दफन में विलाप करते हैं, विलाप। तो बच्चे लोग आपस में बोल रहा है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाया, तुम नहीं नाचे, हमने शोक गीत गाया पर तुमने विलाप नहीं किया। अब 18 और 19 पदों में यीशु मसीह इस उदाहरण को यूहन्ना के साथ और अपने साथ लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। 18 में कहते हैं, यूहन्ना किस प्रकार की सेवा किया, मरुभूमि में रहते हुए, विशेष वस्त्र पहनते हुए, साधारण भोजन ना करते हुए परमेश्वर का वचन को सुनाया। उनके बारे में लोगों ने क्या बोला, उधर लिखा है, वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। और यीशु मसीह के बारे में 19 पद में बोलता है, मनुष्य का पुत्र यूहन्ना के समान नहीं था, लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच में घूमा फिरा और खाना खाया, साधारण रूप में खाना खाया, साधारण यहूदी के तरह वो जीवन बिताया। उनके बारे में वे क्या बोलते हैं, पेटू और पियक्कड़, पापियों का मित्र। कहने का तात्पर्य ये है, दो बातों पर हमें विचार करना। एक ये है, चाहे यूहन्ना का सेवकाई के संबंध में हो, यीशु मसीह की सेवकाई के संबंध में हो, परमेश्वर चाहते हैं सुनने वाला प्रतिक्रिया करे,
यूहन्ना का संदेश सुनकर वे सही प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं किया, बल्कि उनका निंदा किया, उन पर दोष लगाया। यीशु मसीह का भी संदेश सुनकर, यीशु मसीह का भी सेवकाई को ध्यान से देखने के बावजूद भी विश्वास नहीं किया, पालन नहीं किया, उनका भी दोष लगाया। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई को हमें विचार करना है, वो ये है कि दोष लगाने का जो मन है, आशीष का मन नहीं बने। क्या इसी पीढ़ी को हम आज भी नहीं देख, कितना वचन सुनते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं। प्यारे भाई बहन, आज आप परमेश्वर का वचन कितने महीनों से सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं। सुनने के बाद हमारा प्रतिक्रिया क्या है? क्या विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, या ध्यान देते हैं, या छोड़ देते हैं, या दोष लगा? दुख की बात है, ऐसी पीढ़ी को आज भी देख सकते हैं, वे केवल उनका एकमात्र विचार है दोष लगाना। कुछ भी करो दोष लगाएगा। यूहन्ना ने खाना नहीं खाया बराबर, उनका दोष लगा। यीशु मसीह साधारण यहूदी के समान खाना खाया, उन पर दोष लगाया। कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा है, तरीका ऐसा है, अपने को छोड़कर बाकी सब ही गलत है, केवल वो ही स्वयं सही है, सबका दोष लगाते हैं, हर चीज में गलती निकालते हैं। यारों, यह एक सही स्वभाव है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:16 पद से लेकर 19 पदों में खास तौर पर दोष लगाने वालों का मन का भावना का खंडन करते हैं। वे अपने आप को स्वयं धर्मी मानते हैं, उनका हृदय कठोर रहता है। आपका स्वभाव कैसा है? अब 19 पद का अंतिम भाग में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, बुद्धि अपने कार्यों से प्रमाणित होते हैं। क्या है मतलब सही ज्ञान सही कार्य के द्वारा प्रमाणित होता है। यदि हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में, हमारे कानों में सही ज्ञान पहुंचते हैं, हमारा ज्ञान या हमारा समझ, हमारी बुद्धि सही है या नहीं, वो कार्यों से प्रकट होगा। उन दिनों के यहूदियों का मन का भावना दोष लगाने में, ईश्वर निंदा करने में, विरोध करने में कार्य में आया। वास्तव में दोष लगाने वाला वो इसलिए ऐसा करते हैं कि सच्चाई के खिलाफ वे बोल नहीं पाते हैं। कभी वो आवाज करते हैं, कभी वो दोष लगाते हैं, यदि कुछ भी नहीं मिला तो झूठा आरोप करते हैं। ये सब संसार का गलत प्रकार का ज्ञान का परिणाम है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का वचन पहुंचते हैं, परमेश्वर का ज्ञान और सच्चाई एक हृदय में भर जाते हैं, वो ऐसा कार्य उत्पन्न करेगा जो एक व्यक्ति का जिंदगी को रूपांतर करते हैं। स्वभाव बदल जाते हैं, निराशा में आशा आ जाता है, गुस्सा वाले हृदय में प्रेम और दया आ जाता है, दुख भरा हृदय में आनंद आ जाता है, स्वार्थता से बदलकर स्वयं को अर्पण करने वाला बनते हैं। आपके अंदर जो ज्ञान है, इस प्रकार का क्या ईश्वरीय ज्ञान है या दुनियादारी ज्ञान है, जो मन को कठोर बनाते हैं, जो मन को अविश्वासी बनाते हैं, दोष लगाने वाला बनाते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, परमेश्वर का वचन बार बार सुनते समय एक सही प्रतिक्रिया करें, उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें, विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर ही हमारे अंतःकरण को रूपांतर कर सकता है। इसके लिए पापों को कबूल कर उस प्रभु यीशु मसीह के अधीन करना है। ये रूपांतर की जिंदगी हम पाएं। प्रभु हमें मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।